ध्यान रखा गया कि सेंटेंस में किसी भी तरह से सांप्रदायिकता की बू नहीं आनी चाहिए। इसमें नाग से नागरिक शब्द लिखा गया। हम लोग जितने भी लोग हैं हम लोग नागवंशी हैं, क्योंकि सम्राट अशोक के बारे में कर्नल जब स्टार्ट में लिखा है मौर्य लोग जो थे वो नागवंशी थे। अभी भी बिहार में एक मुहावरा प्रचलन है, धरती शेषनाग पर टिका हुआ है। शेषनाग का मतलब शेषुनाग वंश, जिसकी राजधानी थी वैशाली, जिसके बेटा का नाम था काला अशोक, जिसने तथागत बुद्ध की द्वितीय बौद्ध संगति करवाई। तृतीय बौद्ध संगति सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र में करवाई, द्वितीय बौद्ध संगति शेषनाग करवाया था। यानी हम लोग नागवंशी हैं और उस नागवंशी को शाम बना दिया। शब्दों का मायाजाल समझना होगा। ये देख रहे हैं अशोक शब्द लिखा हुआ है ना, अशोक के शिलालेख में दंतीसो है। और अभी आपको क्या 93 से अशोक यानी अशोक के नाम को बिगाड़ना। शिलालेख में ये 100 है, 4800 देकर के बिगाड़ा जाता है। आज भी मुहावरा में सुनते होंगे आप लोगों को भी, कभी कभी मुहावरा में सुनते होंगे कि तू लाट साहब है क्या? ऐसा मुहावरा सुने हैं लाट साहब? नहीं सुने हैं क्या? बिहार में हमारे तरफ लोग कहता है कि कोई बातचीत होती है ना, कहता है तू लाट साहब है क्या? अरे लाट साहब का मतलब कौन? सम्राट की अशोक, यानी अशोक लाट साहब थे और आप लोग लाट साहब के बेटा पोता हो। कोई लाट साहब यानी आपका मुहावरा जो है आपको चीख चीख कर करके आपको जगा रहा है कि तुम किसके बेटे पोते हो। मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग करता हूँ। एक बार अपने माँ से बिछुड़ गया, माँ से बिछुड़ गया तो भेड़ बकरी के साथ रहने लगा। अब भेड़ बकरी के साथ रहने लगा तो घास चबाने लग गया, लेकिन था शेर का नस्ल वो बड़ा हुआ। मेरी माँ जंगल का शेर देखता है ये मेरा वंशज भेड़ बकरी जैसा घास चबा रहा है, ताज्जुब बात है, इसको राजा बनना चाहिए कि ये भेड़ बकरी के साथ घास चबा रहा है। जंगल का शेर खदेड़ करके उस युवा शेर को पकड़ा, गर्दन उसका पकड़ा, पकड़ करके लाया नदी के किनारे। ये युवा शेर कहा भाई मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा हूं जो तुम उनको मारना चाहते? ना आज मैं मार दूंगा। नदी के किनारे में जब आया, नदी में 2-4 बार उसको डुबाया। वह युवा शेर जिंदगी में कभी अपनी परछाई नहीं देखा था, क्योंकि वह सोचता था मैं भी शायद भेड़ बकरी हूं, अपनी परछाई को देखा ही नहीं था। ज्यों उसने अपने परछाई पानी में देखा और उस बूढ़े शेर करके देखा, ऐसे उसको एहसास हो गया है मैं तो भेड़ बकरी हुई नहीं, ये जो मुझे डुबा रहा है लगता है मैं इसी का औलाद हूं, ये मुझे डुबा रहा। उसका पूछ सीधा हो गया, जो ही पूछ सीधा हुआ जंगल का शेर सोचा कि लगता है इसको एहसास हो गया ये मेरा औलाद है। पूछ सीधा हुआ उसको एहसास हो गया। अब जंगल का शेर ने जोर से खदेड़ा, जोर से आवाज लगा। जब आवाज लगाया तो युवा शेर ने सोचा कि मैं भी आवाज लगा करके देखता हूं। जब युवा शेर भी आवाज लगाया तो पहली बार उसकी भी आवाज उस शेर की भांति निकला। जो ही आवाज निकला अब शेर को संपूर्ण रूप से एहसास हो गया कि मैं शेर हूं, ये बूढ़ा है, ये छलांग मार गया। बूढ़ा शेर पर जो ही छलांग मारा उसने कहा बेटा यही एहसास करवाने के लिए मैं तुझे पानी में डुबो रहा था, तू मेरा औलाद है, तुझे भेड़ बकरी के साथ नहीं रहना है, तुमको जंगल पर राज करना है। आप लोग किसके औलाद हो? याद करो कलिंग युद्ध को। तलवार की डर से पूरे दुनिया थर-थर कांप रहा था। जहां जहां सम्राट अशोक ने अपना संदेश भिजवाया, किसी देश की हिमाकत नहीं हुई तो वो मना कर दी। जब हम लोग जब छोटे थे एक जन राष्ट्रगान सुना करते थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। सुने थे आप? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। उस तिरंगा में क्या है? धम्मचक्र। वो धम्मचक्र क्या है? सम्राट अशोक का 24 उपदेश है, 8 अष्टांगिक मार्ग है, 2 अति है, 4 आर्य सत्य है, 10 पारमिताएं हैं,
अशोक दिल्ली है, तो सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध के 24 उपदेश को उस धम्म चक्र में, यानी झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, जहां जहां तथागत बुद्ध का ये संदेश गया, यही विजय किया, धम्म पर विजय किया। चूंकि सम्राट अशोक ने तलवार रखकर करके तो पूरे दुनिया पर धम्म विजय, अभी चर्चा कर रहे थे भाई भाई, धम्म विजय दिवस, जिस दिन सम्राट अशोक ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया, उस दिन को धम्म विजय दिवस कहा गया। और धम्म के जरिए पूरे दुनिया में राज्य किया। धर्म नहीं कह रहा हूं, धम्म और धर्म में अंतर है। सम्राट अशोक ने द्विभाषीय शिलालेख में लिखवाया, धम्म का अर्थ यू से लिया और रिलीजन का अर्थ बताया ख्रिस किया। इसका मतलब रिलीजन और धम्म दोनों अलग अलग है। तो धम्म का जो अर्थ बताया यू से लिया, यू से लिया का अर्थ होता है करुणा, मैत्री, प्रकृति का कानून। धर्म का मतलब है प्रकृति का कानून, लेकिन धर्म वो नहीं है। पूरे दुनिया में जितने भी प्रमुख धर्म है, वह स्वर्ग नरक को मानता है, काल्पनिक बातों को मानता है। तथागत बुद्ध का धर्म रियल में नास्तिक है, समझिए। मैं उसको नास्तिक भी नहीं कहूंगा, देखिए क्यों? एक होता है आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास है, दूसरा है नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करे। भाई आस्तिक और नास्तिक से नहीं मतलब है। तथागत बुद्ध का कहना है, आप आस्तिक रहो और नास्तिक रहो। यदि आप शीलवान नहीं हो, आस्तिक नास्तिक से कोई मतलब नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं शील का पालन करना जरूरी है। अर्थात ना आस्तिक बनो, ना नास्तिक बनो, वास्तविक बनो। जो सही है